क्या हाल है मेरे फ्रेंड्स, मेरे डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। और आज जो क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए वो है क्वेश्चन नंबर है 5। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाया था, और ये इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में फ़ार्मूला मैंने बताया था। तो मुझे उम्मीद है आपने बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो खुद ट्राई किए होंगे और आसान थे, कोई मुश्किल नहीं थे। बस फार्मूला जो थे उसमें वैल्यूज़ भरने थे और कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी। तो आज जो है एक नया फार्मूला इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने उठाया है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सवाल नंबर 5 जो है ये कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, ठीक है। द लास्ट टर्म इज़ 45। द लास्ट term is 45 and the sum is 400 and the sum is 400। कितना है? 400। find the number of terms। find the number of terms। number of terms। एक तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये है सवाल डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और सवाल कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ हमारे पास एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म 5 है, ये वाली, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म इज़ 45 और उसमें जो आखिरी टर्म है उसकी वो 45 और उसका जो सम है उस AP का सम जो है 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं सॉल्यूशन में हमें यहाँ जो है नून हमारे पास क्या है, हमें मालूम क्या है, हमें मालूम है फर्स्ट टर्म A, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म A 5, ठीक है। उसके बाद लास्ट टर्म L, ठीक है, 45 और सम S 400, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें नून है, ठीक है, पता है, हमें सवाल ने बताई। और हमें निकालना क्या है? अननोन, ठीक है। हमें निकालना क्या है? एक तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है और कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। ये दो चीज़ें जो हैं मेरे प्यारे प्यारे स्वीट स्टूडेंट्स, आपने सवाल समझ लिया होगा। हमारे पास एक AP है जिसकी फ़र्स्ट टर्म है 5 और लास्ट टर्म है 45 और जिसका सम जो है 400। सम समझते हैं ना आप, है ना, मजमुआ। और हमें निकालना है नंबर ऑफ़ टर्म्स, उस AP में कितनी टर्म्स हैं और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने फार्मूला लगाया था वो था SN = n/2 × 2a + n-1 × D, ठीक है ना। तो जब हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मालूम हो, फर्स्ट टर्म भी मालूम हो, लास्ट टर्म भी मालूम हो और सम भी मालूम हो, तुम्हारे पास बिल्कुल शार्ट फार्मूला ले जाता है। हम वो फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, सम = n/2 × a + l,
ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या इसका सोल्यूशन निकालेंगे, चलते हैं कैसे। तो हम यहाँ निकालेंगे s इज़ इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। s तो हो गया सम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। s जो हमारे पास है ये है सम, n है नंबर ऑफ टर्म्स, a है फर्स्ट टर्म और l है लास्ट टर्म। तो यहाँ हमें ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो हमें ये वाला निकालना है, ठीक है। तो हम आसानी से ये चीज़ें पहले ही हमारे पास नोन है, इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है ना, और हमारे पास ये वाला निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ़ टर्म्स, ठीक है। तो सम हमारे पास है 400, ठीक है, n/2 अपनी जगह, ठीक है, n निकालना है, इनटू a हमारे पास कितना है 5 और l कितना है 45, ठीक है। तो हमारे पास जो आया 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये इसके साथ ज़रब है तो यहाँ से कसर ले लेंगे हम, ठीक है ना। 2 1s are 2, 2 2s are 4, यहाँ 1 बच गया इसके साथ, तो बन गया 10, 2 5s are 10। तो ये इस तरीके से आया हमारे पास 400 इज़ इक्वल टू 25n, ठीक है जी, समझ गए ना आप लोग। अब हमें n निकालना है ना, ये वाला n निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा जी, ये 25 जो है इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा इधर ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे इसके साथ ज़रब की हालत में है ना, इसको जब मैं यहाँ लाऊंगा तो ये इसको डिवाइड करेगा, ठीक है ना। जब भी हम किसी नंबर को ट्रांसपोज करते हैं तो हम चेक करते हैं वो किस ऑपरेशन में उसके साथ है। अगर जमा और तफरीक में है, यानी यहाँ n के साथ अगर जमा और तफरीक करता तो यहाँ लाने से उसका साइन चेंज हो जाता, डिवाइड नहीं करता वो। लेकिन अगर यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ लाने से ये डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसा ही करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा n इज़ इक्वल टू 425 को मैंने ट्रांसपोज किया तो इसने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब मैं देखूँगा इसके फैक्टर्स निकालूँगा, है ना, कसर जिसे हम कहते हैं ले लेना। तो आसान है, 25 से 25 चुके 100 और 25 8 200, ठीक है ना, है कि नहीं है। देखना 25 का या 25, यहाँ बच गए कितने 15, बन गए 150, ठीक है ना। 25 का या 25, यहाँ 15 बच गए तो ज़ीरो उसके साथ में लाएंगे तो बन गए 150, तो 6, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारे पास n इज़ इक्वल टू 16, ठीक है जी, आप समझ गए मेरी बात, है ना। आप तो माशाल्लाह आगे तक चले गए हैं। मैं आपको ऐसे भी दिखाता हूँ ये, अगर आपको कन्फ्यूजन हो। 400 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 का या 25, यहाँ बच के 15, ये ज़ीरो नीचे उतारेंगे, ठीक है ना। तो 25 से हो गया 150, ठीक है ना जी। तो ये हमारे पास 16 आया, n कितना आया जी 16। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स निकल आया, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारे पास जो n आया वो आया 16, कितना आया 16। अब दूसरी चीज़ हमें निकालनी थी, दूसरी चीज़ हमें निकालनी है, वो क्या है, वो है d, ठीक है ना। तो अब हम दूसरे फार्मूले का यूज़ करेंगे जिसमें d का इस्तेमाल हो। तो जो हमने पहले सवालों में इस्तेमाल किया है जो फार्मूला, उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। तो d को निकालेंगे, किसको निकालेंगे, d को निकालेंगे। तो हम यूज़ करेंगे Sn इज़ इक्वल टू Sn, जो हमने पहले फार्मूला यूज़ किया है, Sn इज़ इक्वल टू n/2, इस तरीके से n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास जो था सम ऑलरेडी दिया हुआ है 400 और n हमारे पास 16 निकल आया, ठीक है ना।
इंटू 2 और ए हमारे पास पहले से दिया हुआ है 5 फर्स्ट टर्म, ठीक है। एन जो है अभी हमने निकाल लिया 16 है ना, और डी हमने निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 2 8 ज़ार 16, तो यहाँ 8 बच गया। इस 8 को मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ, ठीक है, 400। तो इसको मैं जब ट्रांसपोज करूँगा तो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया, 2 5 ज़ार 10 प्लस 16 माइनस 1 हो गया 15D, ठीक है। तो ये मेरे पास बच गया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ जो है कसर ले लूँगा, 8 5 ज़ार 40, 0 का 0, ठीक है। तो यहाँ बच गया 50 इज़ इक्वल टू, ये जो 10 है मेरे पास, इस 10 को मैं यहाँ ट्रांसपोज कर लूँगा, यानी 50 को वो क्या करेगा, माइनस करेगा, क्योंकि ये यहाँ इसके साथ प्लस में है ना, जमा कर रहा है। तो जब मैं इधर लाऊंगा तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करेगा। तो चलो पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, 10 प्लस 15D, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, 15, इस 10 को मैं इधर लाऊंगा तो -10 बनेगा, यहाँ बच गए 15D, ठीक है। तो 50 में से निकालेंगे 10, तो 40 इज इक्वल टू 15D। अब D निकालना है तो 15 को ट्रांसपोज करूँगा, इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। D इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लूँगा मैं, D इज इक्वल टू 15, 5 से इसकी कसर जाएगी, 5 3 15, 5 6 40, 8/3, ठीक है ना। तो मैं इसको मिक्सड नंबर में लिख सकता हूँ, 3 2 ज़ार 6 और बाकी बच गया 2। तो ये मेरे पास D निकला। तो हमारे पास जो है, हम लिखेंगे हैंस N इज इक्वल टू, जो हमारे पास आया वो आया 16 एंड D जो हमारे पास आया वो आया 2 + 2/3।